Good morning everybody. Welcome to ऑनलाइन क्लासेस. वन ऑफ योर फ्रेंड आपका फ्रेंड झरना रेड्डी पूछा गया है एक क्वेश्चन में बुक में क्वेश्चन है ये 1.1 है. सो फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. सो क्वेश्चन है ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹30,000. ए मशीन वाज परचेज्ड फॉर ₹30,000. द कॉस्ट ऑफ erection चार्जेस वाज ₹10,000. The life of machine was 20 years. The scrap value of at the end of useful life was ₹8,000. So पूछा गया है determine the rate of depreciation per year by straight line method. depreciation rate पूछा गया है. So method दिया है straight line method. After 10 years the machine underwent major repairs and repair cost was ₹6,000. What will be the new rate of depreciation per year? सो क्वेश्चन में पूछा गया है डिप्रिसिएशन वैल्यू पूछा गया है. सो दो क्वेश्चन है. सो फर्स्ट दिया है मशीन वाज परचेज फॉर ₹30,000. 30,000 को मशीन परचेज किया है. और द कॉस्ट ऑफ एरेक्शन चार्जेस, एरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, मशीन का रेट है 30,000. इंस्टॉलेशन चार्जेस मतलब एरेक्शन चार्जेस दिया है ₹10,000. सो क्वेश्चन में और एक दिया है लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ एन दिया है 20 ईयर्स. द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया है ₹8,000. सो पूछा गया है डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन रेट पूछा गया है पर ईयर बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. डिफरेंट मेथड से उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड से पूछा गया है. ये क्वेश्चन है. और नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मशीन अंडरवेंट मेजर रिपेयर्स. 10 साल के बाद मशीन का रिपेयर हो रहा है. 10 साल के बाद मशीन का रिपेयर हो रहा है और रिपेयर कॉस्ट, रिपेयरिंग का चार्जेस है ₹6,000. 10 साल के बाद मशीन का रिपेयर हो रहा है, रिपेयर का चार्जेस दिया है ₹6,000. सो व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. सो दो क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. फर्स्ट हमको फाइंड आउट करना है डिप्रिसिएशन रेट फाइंड आउट करना है. बाद में 10 साल के बाद रिपेयर चार्जेस है 6,000. 10 साल के बाद और क्या अमाउंट होता है डिप्रिसिएशन चार्जेस पूछा गया है. सो हम फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे. सो उससे पहले गिवन डाटा लिखेंगे. गिवन डाटा दिया है परचेज्ड, मशीन वाज परचेज्ड फॉर 30,000. कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन ₹30,000. मशीन का कॉस्ट दिया है 30,000. द कॉस्ट ऑफ एरेक्शन चार्जेस, एरेक्शन चार्जेस मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस, एरेक्शन चार्जेस कितना है ₹10,000. ₹10,000. और लाइफ ऑफ मशीन वाज 20 ईयर्स. लाइफ ऑफ मशीन, लाइफ ऑफ मशीन एन 20 ईयर्स. 20 years. Next, the scrap value at the end of useful life was ₹8,000. Scrap value, scrap value yes कितना है 8,000. ₹8,000. पूछा गया है डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन डी पूछा गया है. और नेक्स्ट आफ्टर 10 years the machine underwent major repairs and repair cost was 6,000. repair cost, repair cost ₹6,000. ₹6,000. सो हमने फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे डिप्रिसिएशन. पूछा गया डिटरमाइन द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर ईयर बाय स्ट्रेट लाइन मेथड. डिप्रिसिएशन रेट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड में पूछा गया है. स्ट्रेट लाइन मेथड. सो स्ट्रेट लाइन मेथड का फार्मूला आता है
डी इक्वल्स टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन, डी इक्वल्स टू सी माइनस एस डिवाइडेड बाई एन। डी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन यही कैलकुलेट करना है हमको। सी टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन, दो चार्जेस दिया है वो देखेंगे। यस स्क्रैप वैल्यू इधर दिया है 8000। एन नंबर लाइफ ऑफ मशीन 20 ईयर्स। सो देखेंगे उससे पहले, सो सी डायरेक्ट नहीं दिया है। कॉस्ट ऑफ मशीन दिया है 30,000, कॉस्ट ऑफ मशीन 30,000। सो एरेक्शन चार्जेस टोटल 10,000। सो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन, टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन C इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन प्लस एरेक्शन चार्जेस। मशीन का कॉस्ट है 30,000 प्लस एरेक्शन चार्जेस मतलब इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। सो टोटल 40,000। C इक्वल्स टू 40,000। सो D होता है D इक्वल्स टू C माइनस एस। C 40,000 माइनस यस स्क्रैप वैल्यू 8,000 डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स लाइफ 20 ईयर्स। सो D होता है D 40,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 20, 1600। ये हुआ डिप्रिसिएशन चार्जेस पर ईयर। डिप्रिसिएशन चार्जेस पर ईयर मतलब एक साल को 1600 उतना वैल्यू कम हो रहा है। मशीन का टोटल वैल्यू है 40,000। सो फर्स्ट ईयर में 1600 कम हो रहा है, फिर नेक्स्ट ईयर में 1600 कम होता है। सो हर एक साल 1600 रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पूछा गया है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 1600 मतलब हर एक साल को 1600 कम हो रहा है। ठीक है। सो अब मशीन का वैल्यू होता है रेट ऑफ मशीन, एक साल को 1600 कम हो रहा है। सो क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद मशीन का क्या वैल्यू होता है। सो रेट ऑफ मशीन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स एक साल को इतना वैल्यू कम हो रहा है, कितना 1600। सो 10 साल के बाद कितना कम होता है। सो मशीन का टोटल वैल्यू था 40,000, मशीन का इंस्टॉलेशन चार्जेस टोटल चार्जेस था 40,000, इनिशियल चार्ज था 40,000। 10 साल के बाद एक साल को 1600 कम हो रहा है। 10 साल के बाद कितना कम होता है, 10 साल 10 ईयर्स इंटू एक साल को कितना कम हो रहा है, एक साल को 1600 कम हो रहा है। डिप्रिसिएशन चार्जेस पर ईयर 1600। सो ये आंसर आता है। सो आंसर आता है 24,000। सो 10 साल के बाद मशीन का वैल्यू होता है 24,000। सो अब हमको फाइंड आउट करना है 10 साल के बाद। क्वेश्चन में पूछा है आफ्टर 10 ईयर्स द मशीन अंडरवेंट मेजर रिपेयर्स। 10 साल के बाद क्या हो रहा है, मशीन का रिपेयर हो रहा है, उसका चार्जेस है 6,000। सो 10 साल के बाद मशीन का रेट क्या हो रहा है 40,000, इनिशियल कॉस्ट था 40,000, 10 साल के बाद उसका वैल्यू हो रहा है 24,000। इसके साथ रिपेयर के लिए हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कितना है 6,000, रिपेयर चार्जेस 6,000। सो न्यू रेट ऑफ मशीन आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद इनिशियल वैल्यू था मशीन का 40,000, एक साल को मशीन का वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, एक साल को कितना कम हो रहा है 1600 कम हो रहा है। 10 साल के बाद कितना होता है, इनिशियल चार्जेस था 40,000, 10 साल के बाद एक साल को 1600 कम हो रहा है। सो 10 साल के बाद मशीन का वैल्यू होता है 24,000 और उसके साथ साथ हम रिपेयर के लिए कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना ₹6,000।
सो 10 साल के बाद मशीन का वैल्यू है 24,000 प्लस रिपेयर चार्जेस है 6,000। सो 10 साल के बाद न्यू रेट ऑफ मशीन सी होता है 30,000 रुपीज़ 30,000। ये 10 साल के बाद मशीन का वैल्यू हो रहा है 30,000। अब क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट विल बी द न्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। 10 साल के बाद रिपेयर कर रहे, रिपेयरिंग का चार्जेस है 6,000। उसके बाद 10 साल के बाद न्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्या है वो पूछा गया है। सो 10 साल के बाद मशीन का वैल्यू हो रहा है टोटल 30,000। सो हमको अब फाइंड आउट करना है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अगेन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन D equals to सेम स्ट्रेट लाइन फार्मूला C माइनस एस डिवाइडेड बाई N। C अभी आया है रुपीज़ 30,000। 30,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 8,000। सो इधर N का मतलब था लाइफ ऑफ मशीन 20 ईयर्स था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया आफ्टर 10 ईयर्स द मशीन अंडरवेंट मेजर लॉसेस। आफ्टर 10 ईयर्स पूछा गया है, मतलब N लाइफ 10 साल के बाद, टोटल मशीन का लाइफ था 20 ईयर्स। सो 10 साल के बाद कितना बचता है, अब 10 ईयर्स ही बचता है। सो N लेना है हमको 10। सो न्यू रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आता है रुपीज़ 22,200। Therefore, new rate of depreciation D equals to रुपीज़ 2,200। ये आपका आंसर। थैंक यू।